वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के दाएं बाजू की हड्डियां तोड़ी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत के हवाले से कुछ बड़ी ही तहलका खेज इंफॉर्मेशन, कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी है। कल आमिर लियाकत हुसैन साहब का इंतकाल हुआ और कल से ही सवालात जन्म ले रहे हैं, शकूको शुबहात बढ़ रहे हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को कत्ल किया गया या वो तिब्बी मौत जहाने फानी से कूच कर गए। खास तौर पर अब से कुछ देर पहले यानी चंद लम्हात पहले जब सिंध पुलिस की जानिब से आगा खान अस्पताल की एक एक्सरे रिपोर्ट जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की कल एक्सरे रिपोर्ट करवाई गई थी वो जारी की गई है, उसने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत के हवाले से बहुत सवालात खड़े कर दिए हैं, एक हंगामा बर्पा कर दिया है। खास तौर पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पर तशद्दुद किसने किया। परसों रात यानी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब जिस सुबह इंतकाल कर गए उससे एक रात पहले डॉक्टर आमिर लियाकत से मिलने कौन आया, इस एक्सरे रिपोर्ट ने जो तहलका मचाया है उसके बाद सिंध पुलिस किन लोगों से अब तफ्तीश करेगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और वो एक्सरे रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाता हूं। अब से कुछ देर पहले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की तदफीन हुई है, उनको सुपुर्द खाक किया गया है। पहले तो हम तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि उनकी मगफरत के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। फिर सवाल यहाँ पे ये जन्म लेता है कि सिंध पुलिस क्या डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के कातलों का पता लगवा सकेगी। अब से कुछ देर पहले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की जब तदफीन हुई तो उससे पहले आज सुबह से लेकर दोपहर तक बड़ा ड्रामा हुआ। वो ड्रामा ये था कि सिंध पुलिस चाहती थी कि आमिर लियाकत हुसैन साहब का पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन उनके जो दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार किया। अब जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत से मुतल्लिक जो बेशुमार सवालात थे, खास तौर पर इस एक्सरे रिपोर्ट को लेकर उनके जवाबात शायद हमें ना मिल सके, लेकिन सिंध पुलिस ने उनका घर सील कर दिया है, तफ्तीश की जा रही है। खास तौर पर जो कल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के मुलाजिम ने इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने ये इंकशाफ किया था कि आज सुबह डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने कमरे में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हमें दरवाजा खोलने में थोड़ी देर हुई, जब हमने दरवाजा खोला तो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब मुर्दा हालत में पाए गए। क्या कोई मौके से फरार हुआ, क्या किसी ने तशद्दुद किया और वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की एक्सरे रिपोर्ट देखिए जो अब से कुछ देर पहले आगा खान हॉस्पिटल से जारी की गई है। ये है डॉक्टर साहब की एक्सरे रिपोर्ट, ये एक्सक्लूसिव एक्सरे रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मैंने सिंध पुलिस के अपने जराये से हासिल किया है। ये एक्सरे रिपोर्ट क्लियर बता रही है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के दाएं बाजू पर, ये आप तारीख भी देख सकते हैं, 9 तारीख को यानी कल के दिन की ये एक्सरे रिपोर्ट है आगा खान अस्पताल की। दाएं बाजू के ऊपर तशद्दुद किया गया है। आगा खान अस्पताल के डॉक्टर्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, सिंध पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के दाएं बाजू की हड्डियां तोड़ी गई हैं। हड्डियां तोड़ने के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का इंतकाल हुआ है। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसने आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत से मुतल्लिक बेशुमार सवालात खड़े कर दिए हैं। आज सारा दिन जो डॉक्टर साहब की मौत को लेकर होता रहा, खास तौर पर उनकी तीसरी बीवी दानिया शाह जिसने ये दावा किया कि मेरी और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की सुलह हो गई थी, मैं वापस डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के निकाह में जा रही थी और एकदम डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया और मैं अपनी इद्दत अब पूरी कर रही हूं। याद रखिएगा, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की 3 बीवियां थी, 2 बच्चे थे, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो जायदाद थी उस पर सब लोगों की नजरें थी। खास तौर पर जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की तीसरी अहलिया थी दानिया शाह, उसने बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक दावा दायर किया हुआ था कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जितनी जायदाद है वो मुझे दी जाए। क्या डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को मारने वाले उनकी जायदाद पर नजर रख रहे थे? क्या उनको उस शख्स ने कत्ल किया, उस शख्स ने उनके ऊपर तशद्दुद किया जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की जायदाद लेना चाहता था? अब सवाल यहां पर यह जन्म लेता है कि जब पुलिस को यह क्लियर हो गया है
कि आमिर लियाकत हुसैन साहब के जिस्म के ऊपर तशद्दुद किया गया और उनके मुलाजिम का वो बयान जिसमें उसने बाकायदा तौर पर ये बयान रिकॉर्ड कराया है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जब कल सुबह तकरीबन 10:30 बजे अपने कमरे में वापस गए सोने के लिए तो कुछ ही देर बाद उनके कमरों से चीखने की आवाजें आई। हमने बड़ी कोशिश की दरवाजा खोलने की, हमने काफी देर कोशिश करने के बाद जब दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो डॉक्टर साहब मुर्दा हालत में पाए गए थे। सिंध पुलिस ने उनका घर सील कर दिया है। उनके अहले इलाका के जो लोग हैं उनसे भी तफ्तीश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि दानिया शाह की वालदा, उनके भाई, तमाम लोगों को शामिल तफ्तीश करवाया जाएगा। अब जो कि उनके बच्चों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार किया तो सवाल ये जन्म ले रहा है कि अगर पोस्टमार्टम हो जाता आमिर लियाकत हुसैन साहब का तो शायद ये मुहिम्मा हल हो जाता, शायद पता लग जाता कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की जान का कौन दुश्मन था, किसने उनको कत्ल किया। अब चूंकि ज़ाहिर है ये उनके जो वर्सा हैं, जो उनके बच्चे हैं, ये सोलली उनका फैसला है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का पोस्टमार्टम नहीं करवाना, जो कि मेरा ख्याल है उनके मुताबिक बिल्कुल जायज हो सकता है। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब की जान का जो दुश्मन था, क्या वो सजा से बच पाएगा? अगर पोस्टमार्टम हो जाता तो शायद वो कैफरे किरदार तक पहुंच जाता। ऐसे सिनेरियो में सिंध पुलिस को तफ्तीश करनी है। मेरी इतला के मुताबिक सिंध पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है और कहीं ना कहीं इस पोस्टमार्टम, इस एक्सरे रिपोर्ट के बाद सिंध पुलिस को अंदाजा है, सिंध पुलिस के हाई अप्स को यह पता लग चुका है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत तिब्बी नहीं थी, उनको कत्ल किया गया। ये इंफॉर्मेशन सिंध पुलिस के साथ अब बाकायदा तौर पर शेयर कर दी गई है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत कोई मामूली वाकया नहीं था। क्या उनके घर में कोई आया? परसों रात को जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब घर में मौजूद थे, उनसे कौन कौन मिलने आया, ये तमाम तर जो लिस्ट है, तमाम तर जो तफसीलात हैं, अब वो इकट्ठी की जा रही हैं। बहरहाल जाने वाला चला गया। सोशल मीडिया के ऊपर भी एक तूफान बरपा है आमिर लियाकत हुसैन साहब की पुरानी पोस्ट को लेकर, पुरानी तकरीरों को लेकर, पुराने मीम्स को लेकर, उनकी शादियों को लेकर। लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत का मुहिम्मा हल होना बे इंतहा जरूरी है। खास तौर पर सिंध पुलिस ने अब जब खुद ही एक एक्सरे रिपोर्ट जारी की है जिसने शकूक व शुबहात बहुत बढ़ा दिए हैं, जिसने ये बता दिया है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब तिब्बी मौत नहीं मरे। अब आगे क्या होगा ये देखना बाकी है। मेरी ये कोशिश होगी कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत से मुतल्लिक, ये तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक जो मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, जो गो के वो जा चुके हैं, लेकिन मेरे जैसे सहाफियों का काम ये जरूर है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की जान का जो दुश्मन था या उस जिसने भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को मारा या उनके ऊपर तशद्दुद किया, उसको बेनकाब जरूर करें। इस हवाले से मेरे पास कोई और खबर होगी जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।